A very welcome all the students who are giving the mains 2025 या all the aspirants जिन्होंने basic preparation की है and they want to value addition the notes. So I'm going to take few important videos only for the topics which are important for UPSC mains और उसका एक short notes I have prepared around 55 page का document है but summary I'm going to discuss. So GS mains from economic survey and also budget के topics cover किए हैं. Now let me cover the topics. Today I'll be taking a small video where I'll be taking three topics: savings, that is over financialization of the economy. तो over financialization of the economy का concept क्या है? Second is startup ecosystem, deep tech startups. What are deep tech startup? And third is geo-fragmentation, geo-economic fragmentation. ये क्या है? ये नया एक word है and that we have to understand. So remember, people who are targeting mains, आपको सिर्फ flow chart पे ध्यान देना है and you have to make the flow chart and you can use them in the answers. Very important and they will help you directly in the answer writing. So let's take the first topic. और पहला topic है over financialization of the economy. So let's understand over financialization of the economy में क्या होता है. Normally what happens that economy की जो savings है, they get invested in the economy itself. So let's say you have 100 rupees और आपका expenditure 80 है, 20 rupees is a saving, आप उस saving को economy में reinvest करते हैं. So same concept applies overall economy also, जहाँ savings को आप use करते हैं future investment. Now savings a critical driver of investment क्योंकि savings high savings होगा तो high investment होगा. Also the economy में investment can also come from the borrowings, यानी आप debt ले रहे हो या FDI foreign investments आ रहे हैं. So broadly, so economic survey 2023-24 ने कहा है that we are witnessing a phase of over financialization of certain asset classes, equity. यानी जो इकोनॉमी की सेविंग्स हैं वो कहाँ जाती हैं? The economy की सेविंग goes into the concept, आपने मार्केट में लगा दिया, आपने FD में लगा दिया, गोल्ड परचेज कर लिया आपने, बैंक की सेविंग्स कर ली, या और फॉर दैट मैटर यू इन्वेस्टेड इन रियल स्टेट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि जो सेविंग्स है पूरी वो दैट इज मूविंग मोर टुवर्ड्स द मार्केट्स. ठीक, मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इक्विटीज में जा रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट इज अ वरिंग ट्रेंड एंड आरबीआई कहना है कि पहली बात तो हमारी नेट सेविंग्स कम हुई है एंड नेट सेविंग्स हैव डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. इन्फ्लेशन ज्यादा है, सेविंग्स आपकी एवरेज कम हो गई है, देन एट द सेम टाइम डेट, पर्सनल कंजम्पशन डेट बहुत बड़ा है पोस्ट कोविड. पीपल आर investing lot of people are spending lot of their savings in the personal consumption और borrowing काफी बढ़ गई है in the economy, greater financial liabilities. तो ये सब ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो है FD है, बैंक्स हैं, उससे मूव कर रहे हैं मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पे एंड दैट इज राइट ऑल्सो. बट शिफ्ट बहुत डायनेमिक है एंड शिफ्ट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय हाई इन्फ्लेशन और ऐसा माना जाता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. ऑल्सो देयर इज अ राइज ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक Zerodha, ग्रो एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म. तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू पीपल, दे आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टू द हाई इन्वेस्टमेंट एरियाज. तो इसकी वजह से वी आर विटनेसिंग अ फिनोमेना कॉल्ड ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. तो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन मींस इंक्रीज इन इक्विटी, यानी आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वेयर फ्रॉम 2019 to 2024 आपका 3.5 to 5.9% ऑलमोस्ट 70% बढ़ गया है. देन डिक्लाइन इन प्रिकॉशनरी सेविंग, जो आपकी सेविंग्स थी, जो आपकी लाइफ लाइन सेविंग्स थी, रिस्क सेविंग्स थी, उसमें डिक्लाइन हो गया. यू शुड हैव सेविंग्स फॉर द फ्यूचर. देन लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. नाउ यू फील दैट मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा देंगे, बहुत सारा रिटर्न आ जाएगा. नाउ मार्केट ऑल्सो रिक्वायर्स अ वेरी जुडिशियस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. SIPs में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, बट अगर आपकी लिटरेसी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन रियल टाइम्स बहुत सारे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर रिस्किंग ऑल देयर सेविंग्स. नाउ दिस इज चैलेंजिंग. अब उससे एक प्रॉब्लम होगा, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स बढ़ गए, यानी हमको लगता है मार्केट बढ़ेगा, आई एम इन्वेस्टिंग देयर. ऑल्सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड असेट बबल, यानी असेट जो है, यानी उसकी प्राइस का जो वैल्यू हो ज्यादा हो गया एंड देन इट विल फॉल, बहुत तेजी से फॉल होगा. तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट आपके जो इकोनॉमी में लगे हैं या आपकी सेविंग्स के जो लगे हैं, दैट विल हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. आपका वैल्यू गिरेगा एंड दैट विल इंपैक्ट यू फाइनेंशियली, ओवरऑल इकोनॉमी में भी इंपैक्ट होगा. तो ये ओवर फाइनेंशियलाइजेशन मींस पीपल, हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो ट्रेडिशनल से रियल स्टेट में मूविंग टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी मार्केट्स में लग रहे हैं और आपको न्यू इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि इधर किधर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दैट इज ओवरऑल इट्स अ कंसर्न. एक और एस्पेक्ट है डिक्लाइन इन द सेविंग्स. तो सेविंग्स डिक्लाइन क्यों हो रहा है? पहली बात तो सेविंग्स अगर हो रही है तो वो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इन सर्टेन सेक्टर. दैट मींस वी आर फाइनेंसिंग मोर सर्टेन सेक्टर्स जो नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी बैलेंस.
नाउ वी आर विटनेसिंग हाई इन्फ्लेशन, और पोस्ट कोविड जो है सेविंग्स हमारी काफी कम हुई है, मार्केट इकोनॉमी में डेट बढ़ा है। हाई पोस्ट पैंडेमिक कंजम्पशन, यानी हमारे जो कंजम्पशन है, जेंजी है या न्यू पीपल, वी आर स्पेंडिंग मोर, वी आर कंज्यूमिंग मोर। सेकंड इज एलिवेटेड इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो है बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डिस्पोजेबल इनकम, आपकी खर्चे बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपकी सेविंग्स कम होंगी। इन्फ्लेशन जो है भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, एंड उसकी वजह से आपकी सेविंग्स भी, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से आपकी सेविंग्स कम हो जाती है, बिकॉज आपके खर्चे तो फिक्स रहते हैं। इंक्रीज इन कंज्यूमर क्रेडिट, ऑल्सो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स बोरोइंग, आप बहुत बोरो कर रहे हो तो बोरोइंग ईजी हो गई है, easily you can borrow from rise of lot of platform non banking institutions, lower real rate of interest, यानी आपकी रियल इनकम कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, यू हैव टू अवेयर पीपल, आपको उनको बताना पड़ेगा कि इकोनॉमी में ये चैलेंजेस हैं, यू हैव टू अवेयर पीपल, द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी बैलेंस्ड, आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग मोस्टली इन वन सेक्टर। और ये बबल जो है, ये बबल अगर फूटेगा तो इट विल इम्पैक्ट एवरी पर्सन, स्पेशली जो जिनकी सेविंग्स है, जो मिडिल क्लास इंडियंस हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। तो उससे फ्यूचर में डिमांड कम होगा, स्टॉक प्राइस गिरेगा, एंड दैट विल कॉज डिफ्लेशन, एंड इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो सकती है और रिसेशन में भी जा सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डीप टेक। नाउ व्हाट इज डीप टेक? सो हमारे जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड इन्वेस्ट इन द डीप टेक टेक्नोलॉजीज, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्टअप, अराउंड 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं एज पर द DPIIT, और highlighted that we need to invest in the deep tech. Now what is deep technology? We have to discuss. Now deep technologies are AI, artificial intelligence, quantum computing, biotech, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मटेरियल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये डीप टेक है, एंड डीप टेक इज फ्यूचर। नाउ दिस इज वेयर इंडिया शुड बी इन्वेस्टिंग। चैलेंजेस क्या है? इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, IP ड्रिवन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कंसर्न रहता है, लॉट ऑफ R&Ds आर रिक्वायर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट पब्लिक, एंड पीपल शुड बी वेरी हाईली स्किल्ड, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। And government has also come with a policy called National Deep Technology Startup Policy 2023। तो एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि भी हमको डीप टेक की स्टार्टअप पॉलिसी को प्रमोट करना चाहिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डीप टेक एट मल्टीपल लेवल। पहला तो ग्लोबल इनोवेशन हब बन जाए इंडिया, इंडिया शुड बिकम अ ग्लोबल इनोवेशन हब, एंड दैट विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, R&D, मोर पीपल कमिंग हियर। देन सेल्फ रिलायंस इन द टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। सो इंडिया के जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हमें अभी क्या है, इंडिया का AI जो है वो बोरोड है, दैट मीन्स वी आर what is happening in the West, we are using it, we have to create our own। for example India has जैसे हमारे big four में, big tech में इंडिया नहीं है, but in AI we have a company called Perplexity AI। now that is the example of Indian startup, तो उस तरह से हम कह सकते हैं। then address issues of future के जो issues हैं, health crisis है, climate change है, defense है, digital infrastructure है, all these will be addressed by the deep tech technologies। और deep tech technologies बहुत crucial है, बिकॉज इंडिया का जो अभी तक का जो IP जो सेल्फ रिलायंस का हमारा स्टार्टअप का इनोवेशन है, दैट इज वेरी मच इन द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स एंड सर्विसेज। तो अभी हमको इधर से टेक्नोलॉजी मूव करना है, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कंप्लीट्स, और इसमें नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर्स, चैलेंजेस क्या क्या है और मेजर्स क्या क्या है। नाउ रिमेंबर, आपको सिर्फ इफ यू आर गिविंग मेंस, आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट बना लीजिए एंड यू कैन मेक दिस डायग्राम, नथिंग मच, बेसिक समझ लिया, एंड रिवाइज दीस नोट्स मल्टीपल टाइम, और डायरेक्टली आप मेंस में ले जाके उसको यूज कर लीजिए। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला है लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ फंडिंग, फंडिंग नहीं है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, नाउ जेस्टेशन पीरियड मींस ये डीप टेक टेक्नोलॉजीज में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। द थर्ड इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट फाइलिंग इंडिया की काफी कम है, देयर आर IP इश्यूज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेगुलेटरी इश्यूज, ये सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। दीज आर चैलेंजेस, एंड फॉर दिस इंडिया नीड अ पॉलिसी स्पेस, इन्वेस्टमेंट एंड अ रोड मैप फॉर फ्यूचर। सिमिलरली गवर्नमेंट के मेजर्स, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ यू कैन इजीली यूज दिस गवर्नमेंट स्कीम। सो वी हैव नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, बजट 2022-23-24 में आया था 6,000 करोड़ का। डीप टेक डिफेंस स्टार्टअप 10,000 करोड़ का ये है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सिडबी फंड्स ऑफ फंड्स, बैराक, PLI स्कीम्स फॉर ड्रोन, सोलर एंड EVs। तो ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो डीप टेक पे अगर कोई क्वेश्चन मेंस में आता है, यू कैन यूज दिस फैक्ट डेटा वेरी इजीली, एंड यू कैन इजीली गो टू द
in this concept. Now we'll come to the next topic, that is called the geo fragmentation of the economy. So geo fragmentation means economy fragment हो रही है because of geopolitical tension. जो existing global order है, it is whether it is trade, finance, technology transfer, investment, ये सारी चीजें heavily impact हुई है. And that is where we are coming a word called, तो economic survey में एक word आया है geo economic fragmentation. And geo economic fragmentation is basically it is saying that there is a breakdown of global trade, finance, technology and cooperation. यानी जो ग्लोबल सिस्टम है वो इंपैक्ट हो गया है. A very good example is what Mr. Trump is doing. You know, tariff, retaliation में tariff लगा रहे हो. Everybody, you're questioning every institution of the world जो आपको लगता है आपको फेवर नहीं कर रहा है. You're questioning global south, you're questioning India. पहले आप या रशिया और यूक्रेन के वॉर को रिजॉल्व करने की बात कर रहे थे. Now you are saying that India is funding the war of Russia, Ukraine. What about you? You're also funding, right? So geo-economic fragmentation में जो global order है breakdown हुआ है. And as per economic survey, India is moving from globalization to strategic regionalism. Globalization means the interconnection of the world economies, जो interconnectedness था, that is getting impacted, and we are moving towards regionalism. यानी bilateral trade हो रहे हैं, दो countries के group बन रहे हैं या छोटे countries मिलके आपस में collaborate कर रहे हैं. India is negotiating with EU, UK. Now these are concept of strategic regionalism. ठीक है, हमें पता है कि ग्लोबल ऑर्डर में सबके साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं, तो छोटे छोटे हम लोग कोलैबोरेशंस करेंगे. नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस जियो फ्रैगमेंटेशन? नाउ अप्रैल ऑनवर्ड्स ये हेवीली चल रहा है. सबसे है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स. नाउ एक्सपोर्ट्स माइट बी इंपैक्टेड, स्पेशली फॉर एग्जांपल विद यूएसए इट माइट बी इंपैक्टिंग. देन हमारा कैपिटल फ्लो, एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो कम होगा. इट विल डिक्लाइन. सेकंड इज एनर्जी सिक्योरिटी इशू बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशंस है. Now India is borrowing heavily from India is taking oil heavily from Russia. 35% oil हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, which was very less than 1%. उसके दो कारण है. पहला कारण ये है that Russia giving us cheap oil. Now that is our national interest. वो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन सप्लाई ये सारा मेंटेन करेगा. The second part is because of जो मिडिल ईस्ट है, वो मिडिल ईस्ट अपने एनर्जी सप्लाई को यूरोप को और अमेरिका को ज्यादा दे रहा है. So there is a shift in their approach also. Now that is where India has to hedge this approach. तो हमारा national security, हमारा national development is our interest, and thereby हम अगर उससे खरीद रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. In fact, interestingly, USA is also purchasing. USA के भी trade relations रशिया से बहुत सारे हैं. Why not you are stopping it? So ये एक challenge है, energy security issue. Weakening of the multilateral institutions. IMF हो गया, World Bank हो गया, WTO हो गया. ये institutions अब they are not effective because कोई इनकी सुन नहीं रहा है. And that is where वो कह रहे हैं चलो भाई आप रीजनल ग्रुप्स पे फोकस कर सकते हैं. सो नाउ इम्पैक्ट एरियाज कौन कौन से हैं आपके? सेमीकंडक्टर्स, ईवी, आईटी एंड फाइनेंस, बैंकिंग, डिफेंस एंड स्पेस, तो हेविली ये इंपैक्टेड है. एंड हैवी इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो. पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल सप्लाई चेन हेविली इंपैक्टेड है एंड वी आर विटनेसिंग दिस चैलेंज. नाउ तो ये आपका हो गया जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, इसको आप देख सकते हैं. ओवरऑल we are moving towards deglobalization. Globalization के opposite हम move कर रहे हैं, and this will require a way forward. Now India एक major country है. India is the fourth largest economy in the world. India की अपने global south cooperation है. India ने G20 का presidency किया है. India is trying to do everything. India has strong technology, global diplomacy और leadership में India अच्छा कर रहा है. So there is a wherever there is a problem, there is an opportunity also. So what is a way forward that we have to understand? तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड. आप एक्सपोर्ट्स और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करिए. फॉर एग्जांपल यू कैन साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई. आल्सो वी आर नेगोशिएटिंग यूके के साथ. आप यहाँ पे यूके भी ऐड कर सकते हैं. वी हैव साइंड विद यूके. देन डीपनिंग लोकलाइज्ड प्रोडक्शन. आप डिपेंडेंसी कम करिए. इनफैक्ट दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हमको आत्मनिर्भर बनना होगा, हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक आइटम को कंज्यूम करना होगा, एंड वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड आइटम. तो इंपोर्टेड का डिमांड कम हो जाएगा. Automatically things will change. So production linked in scheme, आत्मनिर्भर भारत, domestic production को boost कर सकते हैं. Then deepening South cooperation. Now India is a major leader in the regional या emerging economies या developing economies में. So we can develop South cooperation जो South world के में है. Then bilateral currency arrangement. हम डॉलर से de-dollarization की तरफ जा सकते हैं. We can have a cooperation where you can use rupee as a trading currency internationally. और यूपीआई डिप्लोमेसी, यानी यूपीआई जो हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया स्टैक है, दैट ऑल कैन बी यूज्ड फॉर डिप्लोमेसी.
सो दिस इज ऑल इन टोटलिटी. सो थैंक यू वेरी मच. ऑल द इसके कई छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा अगले तो इन नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड फॉलो दीज. एंड पीपल हु आर राइटिंग मीन्स जस्ट फ्लो चार्ट आप बनाइए, लीव एवरीथिंग एल्स and focus on them and incorporate them in the answers. Believe me, आपके answers में I can assure you 5 to 10 marks GS paper 3 में बढ़ जाएगा. Okay, thank you very much. Take care. God bless you. Do like the video, subscribe the channel, and जो भी aspirants mentorship और guidance लेना चाहते हैं वो हमारी टीम को contact कर सकते हैं. God bless you.